बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक महमूद मुगल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाना गैदरिंग कंपाउंड में, जहां पर आज एक तारीख साज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला हंगू की मेज़बानी में, जिसमें तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन ने, कौमी मशरान ने, ट्रेड यूनियन ने और सहाफ़ियों ने भरपूर तरीके से शिरकत की। यहाँ पर 4 घंटे तक जारी रहने वाली इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम मुकर्रीन ने खुलकर इज़हार ख्याल किया और हंगू के मसाइल जो हैं उनको एड्रेस किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई नायब अमीर अखुंज़ादा मुफ्ती अबैदुल्लाह साहब। इनसे चंद सवालात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि सराहत के साथ वो जामिया अल्फाज में जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, पहली बात तो ये है कि आज का जो आपका जो अकड़ था, आपका जो जरगा था, आपकी जो गोल कॉन्फ्रेंस थी, इसका बुनियादी मकसद हंगू के मसाइल थे। तो ये मसाइल आज नजर आए हैं? 4 साल इस हुकूमत को हो चुके हैं, 3 साल, या पहले से आप इस कमी को महसूस कर रहे थे और आप इन चीज़ों को देख रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगल साहब, सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, और आपके तवस्सुत से जितने भी शुरका यहाँ तशरीफ़ लाए थे, मुख्तलिफ़ जमातों के, मुख्तलिफ़ अक़वाम के ज़ुआमा आए थे, आपके तवस्सुत से मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, इसका बुनियादी मकसद वो ज़िला हंगू के मसाइल थे और उन मसाइल का हल था। जिस तरह आपने फरमाया कि मसाइल पहले आपने नहीं देखे थे, आज आपने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये मसाइल आपने उजागर की। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम कभी भी खामोश नहीं है। पहले भी आपके इल्म में है, तकरीबन 5-6 महीने पहले जमीयत उलमा इस्लाम के कोशिशों से एक कमेटी बनी हंगू टू सरूजई रोड के लिए। तो उसके लिए हमने चंदा इकट्ठा किया और काम शुरू किया। उसी के नतीजे में सूबाई हुकूमत ने हंगू टू सरूजई रोड के लिए फंड भी रिलीज किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काम भी जारी है। साहब, जो रोड की आप बात कर रहे हैं, इसका तो मैंने एमएनए साहब के सामने भी जिक्र किया था कि इस रोड का क्रेडिट आप ना लें, बल्कि ये अपोजिशन को क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने इस मामले को उठाया था। मैं तो हर जगह पे बात करता हूँ। अभी आपने यहाँ पर डिस्कस हुई है गैस और बिजली की लोड शेडिंग, और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ पे सेहत के मामला दुरुस्त नहीं है, महकमा तालीम का जो निज़ाम है वो मफलूज है, और सबसे बढ़कर करप्शन 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 ऐसी करप्शन हो रही है जिस करप्शन के बारे में अंधे को भी नजर आता है करप्शन है। तो हमारे जो अदारे हैं जिनका काम है करप्शन को रोकना, बदअनवान अनासर का कला कमा करना, उनको कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये अदारे क्यों खामोश है? इस हवाले से तो मेरी गुजारिश यही है, जिस तरह आपने फरमाया कि ज़िला हंगू में करप्शन, कमीशन खोरी, ये आम बात है। पहले तो इस तरह होता था कि चोरी छुपे कमीशन खोरी होती थी और करप्शन होती थी। अब ये बात ख़त्म हो गई है। खुलेआम करप्शन हो रही है, खुलेआम कमीशन खोरी हो रही है। ये गिला तो हम करते हैं सूबाई हुकूमत से। उनको चाहिए कि जितनी भी इदारे हैं, उनको चाहिए कि इनके खिलाफ वो उठें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अगर वो नहीं करते, इस तरह नहीं है कि हम खामोश बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ और उसके नतीजे में जो कमेटी बनी हंगू एक्शन कमेटी के नाम से, उसकी सरबराही मुफ्ती से जनान साहब फरमाएंगे, और उसके साथ हर जमात से 2 बंदे और हर कौम से 1 या 2 बंदे वो इसी कमेटी के हिस्सा होंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अभी आपका बलिया मीना रोड 1 किलोमीटर रोड बना है। जब उस रोड के ऊपर काम शुरू हो रहा था, उस वक्त दोनों तरफ से एमपी और एमएनए दोनों जो है बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पता नहीं मेगा प्रोजेक्ट लेके आए हैं, हालांकि जस्ट ओनली 1 किलोमीटर वो रोड था। उस रोड को बने पे 4 दिन भी नहीं हुए और पूरा रोड जो है वो फिर से खंडरात में तब्दील हो चुका है। इतना नाकस काम होता है, तो नाकस काम करने वालों का मुहासबा करना किसकी जिम्मेदारी है? और यहाँ पर जो एक्सीएन सीएनडब्ल्यू या सीएनडब्ल्यू में जो रोड्स का जो एसपीओ बैठा हुआ है, बाकी लोग बैठे, इनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? ये सवाल तो हमारा है। आज यही सवाल हमने कि जो जिम्मेदारान है, हुक्मरान जमात है, एमएनए साहब है, एमपीए साहब है, उनकी टीम है, वो किधर खामोश बैठे हुए हैं? इनकी तो ये जिम्मेदारी है। फंड इस रोड के लिए इन्होंने रिलीज की और काम भी हो गया। ये तो इनकी जिम्मेदारी है कि जो नाकिस मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है और जिसने गफलत की है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वो कार्रवाई नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। इसी वजह से हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये अज़म हम कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी उनकी थी वो अच्छी तरीके से नहीं निभा रहे, तो हम तो खामोश नहीं बैठेंगे। इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, इसके खिलाफ हम आगे जाएंगे। जिधर भी हमारा बस चले वो दरवाजा हम खटखटाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। ये हम बात करेंगे वापडा की, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। वापडा का फोकल पर्सन है हमारा अलहाज फरीद फकर। ये वापडा का 3 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म का फोकल पर्सन बना और अभी तक जितनी पोस्टें वो
फेस बुक पे शेयर करते हैं, उनमें बड़े फख्र से लिखते हैं फोकल पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब ये बने थे तो उन्होंने उस पहले दिन एक्शन साहब को बुलाया, तो वहाँ पे मैंने भी तकरीर की थी, दिलचस्प बात। तो वहाँ पे सब कह रहे थे कि बाबडा को ठीक करेंगे, बाबडा को ठीक करेंगे, और मेरे अंदर इतनी जरूरत है, मैंने कहा कि बाबडा को आप ठीक नहीं करेंगे, बाबडा आपको ठीक करेगा। 3 सालों में बाबडा ने इनको ठीक किया है। उनकी कारकर्दगी जो है उसका भी मलबा आप MP MNA को ऊपर डालना चाहिए ना। जो बाकी जिम्मेदार लोग हैं जिनको मुख्तलिफ किस्म के अख्तियारात मिले हैं, उन्होंने भी तो अपना हक अदा नहीं किया। हंगू में आज तक अगर अपोजिशन का किरदार अदा किया है तो एक जमीयत उलमा इस्लाम है और दूसरा PTI के अपने कारकुनान है। दोनों ग्रुप हो गए, एक ग्रुप के कारकुनान दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं और दूसरे जो है वो पहले वाले को करते हैं। तो अपोजिशन तो यहाँ पे 3 हिस्सों में तकसीम है, जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के 2 है, एक MNA साहब की है और एक MP साहब। बाकी जमातों का किरदार आप क्या देखते हैं? इस तरह है कि मेरी गुजारिश ये होगी कि जिसकी जितनी भी जिम्मेदारी बनती है उसको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन चाहे जो भी हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो, उनको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वो ना निभाएं तो इस तरह नहीं है कि हम खामोश बैठे, हम आवाज़ भी उठाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भरपूर कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल जी, आपने अखूनज़ादा मुफ्ती अबैदुल्लाह साबिक ज़िला नाज़िम हंगू और जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई नायब अमीर की गुफ्तगू सुन ली। इंतहाई मरदम शनास, मामला फहम और ज़ीरक पॉलिटिशियंस हैं और इन्होंने बहुत कम उम्र में बड़े बड़े अफसरान को के चक्के छुड़ाए हैं अपनी टेक्निकल गुफ्तगू से और अपने कामों के जरिए। और आज इनका ये कहना है कि जो हमने स्टेप उठाया है ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह खास तौर पर करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जो है, जो हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए थी, इंशाअल्लाह उस पर हम अमल करेंगे। बहुत